नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज पहुंचेंगे भोपाल। लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में होंगे शामिल। शशि थरूर ने लगाई क्लास तो 48 घंटे में ही बदले कोलंबिया के सुर। वापस लिया पाकिस्तान के प्रति संवेदना वाला बयान। ऑपरेशन शील्ड के खौफ से पाकिस्तान में रत जगा। भारत के 5 राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके आकाओं के घर उजाड़े। पंजाब एमएलए रमन अरोड़ा की बढ़ी मुश्किलें। खास आदमी महेश मखीजा ने किया सरेंडर। भ्रष्टाचार से जुड़े खुलेंगे नए राज। मणिपुर में खत्म होगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी के 23 विधायकों ने की अहम बैठक। सरकार बनाने की हलचल। आतंकवाद के आकाओं को चुकानी होगी बड़ी कीमत। पाकिस्तान को जयशंकर की 2 टूक। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। 1 शख्स की गई जान, 5 घायल। झारखंड के सारंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़। आईईडी ब्लास्ट में 1 जवान घायल। दिल्ली में बारिश ने बनाया 125 साल का नया रिकॉर्ड। 15 साल में दूसरा सबसे कम गर्म रहा मई का महीना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील इंपोर्ट पर लगाया 50% टैरिफ। कहा, हम चीन के घटिया स्टील के मोहताज नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर लिया भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट। कहा, हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ड्रैगन को बताया अपना सहयोगी। अमेरिका और चीन के बीच तनाव दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के जहरीले बोल। सिंधु जल संधि हमारे लिए लक्ष्मण रेखा। भारत के आगे कभी नहीं झुकेगा पाकिस्तान। यूएस में बाल शोषण के आरोप में भारतीय नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने घर से बरामद किए कई धारदार हथियार। जापान को पछाड़कर भारत के विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन जाने का दावा। चालू वित्त वर्ष में ही हो जाएगा सपना पूरा। क्रिप्टो करेंसी पर आ सकता है ठोस कानून। बड़ी तैयारी में सरकार। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के बावजूद सर पर पैर रखकर भाग रहे छोटे निवेशक। निकाल लिए 25,000 करोड़ रुपए। दिल्ली से मालदा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। कई राज्यों के लोगों को होगा फायदा। तुर्की पर भारत की एक और चोट। टर्किश एयरलाइंस के साथ साझेदारी खत्म करेगी इंडिगो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है और अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि पहलगांव के 6 आतंकवादी अब फिर फरार हैं और इशारा किया कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगांव वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए। संजय राउत ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं। ये ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। हमारे प्रधानमंत्री इसमें सबसे आगे हैं। कोई भी जाकर किसी को सिंदूर की पवित्र प्रथा नहीं दे सकता। अगर आप बीजेपी कार्यकर्ताओं को महिलाओं के पास भेजते हैं तो आप सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत सरकार से सवाल कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पहलगांव की घटना को 1 महीना पूरे होने पर सरकार से सवाल किया था और पूछा था कि पहलगांव के आतंकी कब पकड़े जाएंगे, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और अब एक बार फिर संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा है। 1 जून 2025 से कई फाइनेंशियल और यूजर सर्विस नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके बजट और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक एफडी, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी, पीएफ, आधार अपडेट, एटीएम और म्यूचुअल फंड जैसे क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे। ये बदलाव हैं ईपीएफओ 3.0 लॉन्च,
पीएफ निकालना, केवाईसी अपडेट और क्लेम प्रोसेस आसान और तेज होगा। एटीएम जैसे ईपीएफ कार्ड का इस्तेमाल शुरू। एफडी ब्याज दरों में बदलाव। बैंकों की तरफ से एफडी और लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। क्रेडिट कार्ड नियम बदलेंगे। कोटक महिंद्रा समेत कई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तय करेंगे। ऑटो डेबिट पेनल्टी कम हो सकती है। फ्यूल यूटिलिटी बिल पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एलपी सिलेंडर की कीमतें। हर महीने की तरह 1 जून को घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम बदल सकते हैं, जिससे किचन का बजट प्रभावित होगा। एटीएम चार्ज बढ़ेगा। मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने का शुल्क बढ़ सकता है। म्यूचुअल फंड कट ऑफ टाइम। ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के लिए ऑफलाइन ऑर्डर का समय दोपहर 3 बजे और ऑनलाइन का 7 बजे होगा। आधार अपडेट की डेडलाइन 14 जून 2025 तक फ्री आधार अपडेट। इसके बाद ऑनलाइन 25 रुपए और सेंटर पर 50 रुपए शुल्क। यूपीआई में नया नियम। पेमेंट के दौरान केवल असली रिसीवर का बैंकिंग नाम दिखेगा, क्यूआर कोड या एडिटेड नाम नहीं। 30 जून तक लागू। बैंक छुट्टियां। जून 2025 में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें रविवार, दूसरा चौथा शनिवार और बकरीद शामिल है। यूटिलिटी बिल पर अतिरिक्त चार्ज। क्रेडिट कार्ड से बिजली, पानी जैसे बिल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क या कैशबैक नियमों में बदलाव संभव है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आप इन बदलावों को ध्यान में रखकर समझदारी से करें। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मध्य प्रदेश के मंदौर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास के नाम पर एक सेक्स बाबा गांव की महिलाओं को तंत्र मंत्र के नाम पर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका रेप कर रहा था। जी हाँ, वह ये घिनौना काम पिछले 15 सालों से कर रहा था। उसके इस गंदे काम का पर्दाफाश तब हुआ जब उसने एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके पति को पागल करार कर दिया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर अब पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अश्लील साहित्य और यौन शक्ति बढ़ाने वाली कई दवाइयां भी मिली हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। गरौड़ के बलौदा गांव में एक तांत्रिक की गिरफ्तारी ने पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी मचा दी है। यहाँ मुबारक मंसूरी नामक एक तांत्रिक ने गांव की लगभग 40 से 50 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया है। जानकारी के मुताबिक ये सेक्स बाबा तंत्र मंत्र और वशीकरण के नाम पर हिंदू महिलाओं और युवतियों को निशाना बना रहा था, जहां हिंदू संगठनों का आरोप है कि वह खास तौर पर उन्हीं को अपने जाल में फंसाता था। मीठी बातों और झूठे वादों का माया जाल बुनकर ये सेक्स बाबा मुबारक मंसूरी महिलाओं को नशीला पदार्थ सुंघाकर उनका रेप करता था। आपको बता दें कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे कई चीजें बरामद हुई, जिसे देख आम इंसान को भी डर लग जाए। पुलिस को सेक्स बाबा के पास से तंत्र मंत्र और वशीकरण की किताबें, अश्लील साहित्य से लेकर यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां मिली। बता दें कि उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा था, ताकि धर्म की आड़ में वह अपनी हवस को पूरा कर सके। इस मामले पर अब पीड़ित परिवारों ने क्या कुछ बोला है, वो भी सुन लीजिए। उमरे वालोदा का मामला है। नाम मुबारक मंसूरी है, जो वहाँ की उमरे वालोदा की हिंदू महिलाओं को तंत्र मंत्र और टोटके द्वारा वशीकरण करके उनके साथ गलत काम करता था और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो भी बनाता था
जिससे उनको ब्लैकमेल करने का भी काम करता था। जैसा कि 4-5 दिन पहले पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया। तो मेरी भाभी के साथ मुबारिक ने बहुत लंबे समय से 15 साल से संबंध बनाता आ रहा है और उसके बाद मैंने बोला तो मुझे धमकी दी कि तुझे मार डालूंगा मैंने फिर किसी को नहीं बोला। मैं गरोट आके टीआई साहब से मिला और फर्जी आधार कार्ड दिया। बता दें कि अब हिंदू संगठन मुबारक मंसूरी के मकान तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिम्मत जुटाकर इस सेक्स बाबा का घिनौना खेल उजागर करने वाले गांव के कई लोग अभी भी दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि जेल से छूटते ही अगर वह लौट आया तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। खैर, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग आखिरकार थमने की कगार पर पहुंच गई है। पश्चिम एशिया में जारी इजराइल गाजा संघर्ष को शांत करने के लिए अमेरिका ने एक 60 दिनों का सीजफायर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विचार करने की बात कही है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक इजराइल ने इस पर सैद्धांतिक सहमति भी जताई है। 7 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर कुछ शर्तें भी लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति किसी भी रोक टोक की जाएगी। हमास को 28 इजरायली बंधकों की रिहाई करनी होगी। इसके बदले इजराइल 125 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई करेगा। इसके अलावा 180 मृत बंधकों के शव भी सौंपे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका के मध्य पूर्व शांति दूत स्टीव विटफॉक द्वारा प्रस्तुत एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास ने 60 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अब तक अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि गंभीर मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए संगठन इसे स्वीकार कर सकता है। गाजा में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सीजफायर गंभीर राहत का अवसर भी बन सकता है। वहीं गुरुवार को व्हाइट हाउस की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान जारी किया गया और कहा गया कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजराइल ने नए प्रस्ताव का समर्थन किया है। गौरतलब है, संघर्ष को समाप्त करने के लिए केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की जैसे देश भी लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। हाल ही में कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए हैं। इसी संदर्भ में 31 देशों के राजनयिकों ने गाजा का दौरा किया। इस दौरान इजराइल की ओर से हुई फायरिंग की घटना ने तनाव को और बढ़ा दिया। इस बीच हमास की तरफ से भी अब कहा गया कि जायोनी प्रतिक्रिया का मतलब है कब्जा और हत्या जारी रखना। यह हमारे लोगों की किसी भी मांग का जवाब नहीं देता है, जिनमें से सबसे प्रमुख युद्ध और अकाल को रोकना है। समूह प्रस्ताव का पूरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करेगा। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर यह संघर्ष विराम सफल होता है तो यह दोनों पक्षों के लिए भरोसे और कूटनीति की एक नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि राजनीतिक असहमति, आंतरिक उपग्रंथ और पारस्परिक अविश्वास जैसे वजह इस अस्थायी समाधान में बदलने की राह में बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता और हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इजराइल गाजा पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखेगा और अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को यहाँ बसने की पेशकश भी करेगा। हालांकि लोग गाजा में आकर रहना चाहते हैं या नहीं, यह पूरी तरह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि गाजा में इजरायली नागरिकों को बसाने की योजना को फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया है तथा जानकारों ने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। वहीं हमास ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह शेष बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन बदले में इजराइल को और अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। साथ ही गाजा में एक अस्थायी युद्ध विराम और इजराइल की पूरी तरह वापसी की शर्त भी हमास ने रखी है। हमास ने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को गाजा का नियंत्रण सौंपने की अपनी इच्छा का संकेत भी दिया है, जो यहां पुनर्निर्माण प्रयासों का अगुवाई करेगा। हमास ने अब तक भी 58 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें न केवल 1/3 के जीवित होने का अनुमान है, हालांकि युद्ध जारी रहने की वजह से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।